आज हम डिस्कस करेंगे एसएन कर्व के बारे में और एंड्योरेंस लिमिट के बारे में। एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, तो फिर हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एंड द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस बिलो विच ए मटेरियल कैन endure an infinite number of repeated load cycles without exhibiting failure। यानी कोई किसी भी मटेरियल पे अगर हम इनफाइनाइट साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं अप टू ए सर्टन लिमिट ऑफ स्ट्रेस, जिससे कि वो फेल ना हो, यानी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स उस और लोड साइकिल्स के बावजूद भी वो फेल ही ना हो, तो फिर हम उस लिमिट को जो है एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। अब हम देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं और हमारे पास एक रॉड है, समझिए। हमने समझिए इसको जो है ये एक तरफ से हम लोगों ने इसको बैरिंग के मदद से ये किया है, यानी होल्ड किया है, जैसे कि ये जो है अपने एक्सिस पर जो है जो फ्रीली रोटेट कर सके और यहाँ पर होल्ड रहे। हम लोग ने एक बैरिंग की मदद से हम लोगों ने इसको यहाँ होल्ड किया हुआ है और हम लोग इसको एक रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। और समझिए हमने इस एंड से यहाँ पर लोड अप्लाई किया है, जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर देखिए एक तरीके से एक साइक्लिक लोडिंग होगा। यानी समझिए पहले ये जो सरफेस है, टॉप सरफेस है इसका, ये टॉप सरफेस है, इस पर पहले लोड अप्लाई होगा, पर जैसे ही ये रोटेट होगा जो बॉटम सरफेस है वो ऊपर आएगा और उस पर लोड अप्लाई होगा, और जो टॉप सरफेस जो है वो नीचे आने के बाद उस पर से लोड हट जाएगा। इस तरीके से एक साइक्लिक लोडिंग होगा, जिसके वजह से क्या है कि अगर हम लोग को एंड्योरेंस लिमिट के अंदर अगर वो स्ट्रेस जो है वो होता है, तो फिर ये जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो लो साइकिल है तब तक भी इसकी जो लाइफ है वो ये बना रहेगा, यानी फेल नहीं होगा। लेकिन समझिए हम स्ट्रेस को अगर इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर लोड को जो है उस लिमिट से इंक्रीज़ कर देते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये फेल होना चालू होगा और एक लिमिट के बाद, यानी एक साइकिल के बाद ये फेल हो जाएगा। अब हम लोग ये ग्राफ की मदद से समझते हैं। अब देखिए ये जो वाई एक्सिस है वो स्ट्रेस है और जो ये एक्स एक्सिस है वो नंबर ऑफ साइकिल्स है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो लाइन है एंड्योरेंस लिमिट की लाइन है, यानी इस लाइन के नीचे, यानी इस लिमिट के नीचे अगर हम स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, तो फिर जो मटेरियल रहेगा जिस पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स चलेगा, यानी वो फेल नहीं होगा। तो फिर हम समझते हैं कि ये जो लाइन है, ये अगर हम किसी भी मटेरियल पे देखिए यहाँ पर अगर हम एक्सट्रीम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो फिर ये मटेरियल जो है यही ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी है हम घटाते हैं, उस हिसाब से जो है ये जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो इंक्रीज़ होता है। यानी सिंपली सेइंग कि जो स्ट्रेस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अपना नंबर ऑफ साइकिल्स है। जैसे आप स्ट्रेस इंक्रीज़ करोगे वैसे ही आपका जो नंबर ऑफ साइकिल है वो डिक्रीज़ होगा, और जैसे आप स्ट्रेस को डिक्रीज़ करोगे जो नंबर ऑफ साइकिल है वो इंक्रीज़ होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने स्ट्रेस को इंक्रीज़ किया तो फिर जो उस मटेरियल की लाइफ है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, यानी वो जल्दी फेल हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने उस स्ट्रेस को जो है वो इंक्रीज़ किया तो फिर जो लाइफ है वो डिक्रीज़ होगी। और अगर हम लोगों ने वो स्ट्रेस को डिक्रीज़ किया, यानी हम लोगों ने अगर एक लिमिट के अंदर स्ट्रेस अप्लाई किया या फिर कम स्ट्रेस अप्लाई किया कंपैरेटिवली, तो फिर उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स तक वो झेल पाएगा। या फिर और अगर एंड्योरेंस लिमिट की से कम हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो फिर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स चलेंगे। अब हम जो है इस डायग्राम को इससे रिलेट करके देखते हैं। आप समझिए कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में काफ़ी कम स्ट्रेस अप्लाई किया है इस मटेरियल पे, यानी ये जो रॉड है वो अपने एक्सिस पे फिर रोटेट हो रहा है, इस पर जो लोड लग रहा है इधर से, और जो है यहाँ पर जो है ये रिपीटेड लोडिंग के वजह से रिपीटेड लोडिंग हो रही है। लेकिन जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है इसमें वो एंड्योरेंस लिमिट के नीचे है या फिर एंड्योरेंस लिमिट पर है। देखिए आप अगर समझिए आप इस
जो सेक्शन है इसको कंसीडर करिए। अगर इतना स्ट्रेस लग रहा है तो फिर जो है अपना जो रॉड रहेगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो अपना लाइफ है वो ये होगा। अब समझिए कि हम यहाँ पर अगर 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर का हम यहाँ पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इस मटेरियल पे, तो फिर वो जो मटेरियल होगा वो n नंबर ऑफ साइकिल्स को झेल सकेगा, यानी वो जो मटेरियल है वो फेल नहीं होगा। अब समझिए हम स्ट्रेस की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। हम 40 न्यूटन का स्ट्रेस अप्लाई करते थे, तो फिर आप अगर देख सकते हैं कि 40 न्यूटन के स्ट्रेस की वजह से ये जो मटेरियल है ये 20 to 30 जो अपना नंबर ऑफ़ साइकिल है इसके अंदर ही यहाँ पर ही फेल हो जाएगा। तो फिर अगर जैसे हम स्ट्रेस और इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम लोगों ने 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर का अगर हम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाई किया, तो फिर अगर आप देख सकते हैं काफ़ी कम यानी 15 नंबर ऑफ़ साइकिल्स में ही ये मटेरियल फेल हो जाएगा। इससे हम इसकी एंड्योरेंस लिमिट हम लोगों ने समझा और हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी समझा। तो फिर थैंक यू।